एक्सपेंडिचर तो रियलिटी का हो नहीं सकता, टोटल एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा। दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रियल एक्चुअल स्पेंडिंग है। सो इसलिए 3 ही पॉसिबल है। कौन सा वाला सर? वो तो देखिए कोई स्पेसिफिक मेथड से नहीं था, ही वाज टॉकिंग अबाउट ए थ्योरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सम, है ना। सॉरी, देखिए हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। 100 रुपया पे ना आप 10 ठो लेते थे, अब 200 रुपया का हो गया तो आप, हमको 1000 ही चाहिए, 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 1000 था, अब भी 1000 है। प्राइस क्या हुआ? बढ़ा। क्वांटिटी क्या हुआ? ये नहीं देखना है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिश्ता देखो, पहले कितना था प्राइस? नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? अब तो क्या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज है? तो वो यूनिटरी बन जाता है। जिस रेट से प्राइस बढ़ा उसी रेट से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा तो नहीं, यहाँ रेट मैटर नहीं करता है, ये डायरेक्शन मैटर करता है। रेट देखना है तो प्राइस क्वांटिटी का देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर का नहीं। क्लियर है? इसका डायग्राम देखने के लिए आपको याद रखना होगा कि एक्सेस में क्या है, यहाँ प्राइस या टोटल एक्सपेंडिचर। ये कैसा हुआ, अपवर्ड की डाउनवर्ड? तो रिश्ता क्या होगा दोनों के बीच में? ईडी ग्रेटर देन 1। ये किस प्रकार का कर्व है? पॉजिटिवली स्लोपिंग, ईडी लेस देन 1, और यहां कोई चेंज नहीं है तो ईडी इक्वल टू 1 चलेगा। लेकिन सुनिए ना, टेक्निकली क्या किया ये लोग, बुक में पहला डायग्राम दिखाया ऐसा, बोल रहा है यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। हाँ, क्योंकि डिमांड कर्व तो भाई नॉर्मली रहेगा। ये डिमांड कर्व है क्या? एक्सिस में देखो, फिर पूछ रहे हैं डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व के लिए लास्ट टाइम पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद डिमांड और नहीं आएगा, नहीं और कुछ। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी एक्सिस पे होना होगा, तब जाके जो डिमांड कर्व होगा। ये कोई रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ज्योमेट्रिक मेथड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है इस बार, पर हम तो करेंगे भाई। मान लीजिए कर्व का नाम है आर के, और ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है एम, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर, एम के बाय एम आर, वेर एम के इक्वल टू एम आर। मतलब वी स्टार्ट विद दी हाईएस्ट इलास्टिसिटी, उल्टा बोल दिया आप, ऊपर इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0। अब चाहे तो एक एक करके डाल सकते हैं, दोनों में चेक कर सकते हैं, पर यहाँ हमसे पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट के ऊपर वाला में भी ड्रॉ करने ना दे। हाँ, मिड पॉइंट के ऊपर वाला की इलास्टिसिटी बताओ। वो हाँ इलास्टिक भी बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, पर परफेक्टली इलास्टिक के लिए वो आपको बोलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस, अ पॉइंट विच इज ऑन दी एक्स एक्सिस इज ईडी इक्वल टू 0, अ पॉइंट विच इज लोअर देन दी मिड वैल्यू is going to be less than 1। चलेगा? यहां पे भी PQD, हाँ क्लियर है। अगर एक नॉन लीनियर कर्व दे तो टेंजेंट बना के वहां का पॉइंट इलास्टिसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। फिर सर आपको मिलेगा इनकम इलास्टिसिटी। आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में बोला है कि इनके मीनिंग आपको समझने हैं, सम्स नहीं है पर इनका मीनिंग है। सो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ही बोलेंगे। बच्चा बोलता है कि अरे डिमांड बोलिए, पर देखिए एक्सेस में तो QD ही लेना होता है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम। 3 प्रकार के होते हैं इनकम के साथ रिलेशनशिप, फॉर नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, और 0 फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बुक में उन्होंने बोला सर इसके 3 और पढ़ लो। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 के, पॉजिटिव के 3, इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी। तो आप बोल के आंसर करेंगे निहाल
मेरी इनकम 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की हो गई। जब मैं 1 लाख कमाता था तो मैं 10 टूथपेस्ट खरीदता था, अब मैं 15 खरीदता हूं। मेरी इनकम इलास्टिसिटी कितनी है? व्हाट इज द चेंज इन इनकम? 50%. व्हाट इज द चेंज इन कंजम्पशन? 50%. ED इक्वल टू 1 यूनिटरी। ये मैं 25 पे चला गया, इलास्टिक। ये मैं 12 पे आ गया, इनइलास्टिक। 15 से कम कुछ भी होता तो इनइलास्टिक हो जाता। बोलिए ना, हमको बताइए अमृता। कहाँ नेगेटिव? 0। नेगेटिव के बगल में इंफीरियर गुड IG, और 0 के बगल में इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू इन चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका भी 3 पार्ट होगा, अभी पढ़ के आए हैं। पॉजिटिव किसका है? सब्स्टिट्यूट्स का। नेगेटिव किसका है? कॉम्प्लीमेंट्स का। और अनरिलेटेड गुड्स है अगर तो 0 क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। सो ये बना आपका पूरा इलास्टिसिटी। क्या बाकी है? अच्छा, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाकी है। चलिए तो उसको भी खत्म करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी में आई थिंक 11 पॉइंट है ना कि 7 पॉइंट है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। फिर क्या है? हैबिट्स। अगर आप हैबिचुएटेड हैं, इफ एडिक्टेड, इनइलास्टिक, अदरवाइज इलास्टिक। नेचर में 2 है, एक तो पेरिशेबल, उसके बारे में भी बात करता है। नेसेसिटी लग्जरी तो है ही है, इसका में भी आएगा। आप लिखेंगे लेकिन गलत कटा, फिर आप मत लीजिएगा, आपके ऊपर है। बोर्ड आप दे रहे हैं, आपके ऊपर है। ड्यूरेबल पेरिशेबल अगर होगा, क्रिस्प नहीं लीजिएगा। अगर वो स्पेसिफिकली पूछे भी ना तो भी मत लिख के आना कि व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी। आई विल नॉट राइट बिकॉज माई मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड बिकॉज इट इज नॉट इन द बुक। आई एम दैट लल्लू। हम बोल रहे हैं अगर वो पूछ रहा है तुमसे भाई ड्यूरेबल है क्या करोगे, आई विल नॉट राइट। बुक में नहीं है, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक, कसम खाओ यही करोगे। हाँ, बोर्ड का कसम है, लेकिन हाँ पेपर घूम जाएगा, फिर वो एब्सेंट मार्क कर देगा अगर झूठ बोलोगे। चलेगा। ड्यूरेबल जो है, सोचिए अगर आप कोई चीज़ जिसको स्टोर कर सकते हैं, अब उसका दाम अगर कम हो जाता है तब आप क्या करेंगे? आप उसको खरीदेंगे ज़्यादा क्योंकि आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। लेकिन गोल्ड, क्लोथ्स, बुक्स। लेकिन अगर कोई पेरिशेबल कमोडिटी है लाइक वेजिटेबल्स, तो दूध या कोई भी ऐसा कंज्यूमेबल जिसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है, मान लीजिए अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो अचानक से आप ये नहीं करेंगे कि मतलब दाम कम हो जाता है कि अच्छा चलो बहुत सारा, ओए चले जाओ घर, आप और आप दोनों ही चले जाओ। मूड है 2 दिन पहले करना है ये सब, प्लीज़ चले जाओ। हम बोल रहे हैं अच्छा चल रहा था 1 बजे तक, हमको कोई हम मस्ती मजाक का मूड में है ही नहीं सर। अभी के अभी जितना भी प्रेम है साइड रखो, घर जाओ।
अगर आप टाइम पास करने आए हो, प्लीज लीव, डोंट रिस्क विद एनीबॉडी। अगर आपका पढ़ाई हो चुका है, फालतू टाइम पास मत करो इधर। यहां पे जेन्युइन कुछ बच्चा लोग हैं जिनको नीड है इस चीज का। इफ यू आर कंप्लेसेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, प्लीज लीव। डू नॉट वेस्ट अदर पीपल्स टाइम। आपका हो चुका होगा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस इज नॉट द टाइम टू फूल अराउंड। आपको मेरे साथ बहस करना है, जो करना है करिए, इस टाइम पे ये अभी मत करिए। 2 दिन में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अगर आपका इच्छा है आप घर जाओ, फोन पे आराम से खपियाएंगे, पर अभी ये टाइम नहीं है। चलिए, नेसेसिटीज और लग्जरी में, नेसेसिटीज को आप चेंज नहीं कर सकते, लेना ही पड़ता है। लग्जरीज में इलास्टिक है। ड्यूरेबिलिटी इज नॉट रिटन इन द बुक, आई अग्री, but if you are specifically asked on the elasticity of durability, these are elastic, perishables are inelastic. Fourth point is possibility of postponement. It is exactly like this point. Something that does not have a possibility of postponement is like a necessity, and something that can be postponed is like a luxury. So elastic, inelastic, if there is a possibility, it is an elastic commodity. If there is no possibility of postponement, it is inelastic. Proportion of income spent. If on the commodity in question you are spending a large portion of your income, it is impactful. Elastic हो जाता है. If it is a meager proportion of your income, this is very different to the point of income of the consumer. It is very much possible that a very rich person can be spending only a meager amount on the commodity in concern, or a very rich person is spending 90% of his income on that product. It is very much possible. These are two separate points. Income of the consumer में point ये है कि generally अमीर और generally गरीब, जो दो एंड है वो inelastic है, और मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो इलास्टिक में, सॉरी, इनइलास्टिक में चले जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, हियर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिच पुअर. मे बी अ पुअर पर्सन is spending a very meager amount on something. So if that is the question, you have to understand meager amount spent on something is inelastic, bigger amount spent on something is elastic. Very similar point is price range. Very high and very low are inelastic, moderately priced are elastic. ज़्यादातर जो बहुत महंगे वो कौन खरीद रहा है? रिच पीपल, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. जो ज़्यादातर सस्ती चीज़ें हैं, रिलेटिवली मतलब बहुत चीप है, वो कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है. तो ऐसा तो नहीं है कि दाम कम ने वो बम्पर खरीद लेगा, उसके पास परचेजिंग पावर ही लिमिटेड है. वही बात है, तीनों रिलेटेड है ना. और क्या पॉइंट्स है? टाइम फैक्टर, अग्रीड. प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से है, दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस पॉइंट. बोल रहा है शॉर्ट रन मतलब अभी के अभी लेना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट शॉर्ट रन लॉन्ग रन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन. टाइम फैक्टर की यू कांट पोस्टपोन इट, बेसिकली इज द सेम पॉइंट एज पॉसिबिलिटी. एग्जैक्टली. और आई थिंक है नंबर ऑफ यूजेस. क्या बोलते हैं ऐसे डिमांड को? कॉम्पोजिट डिमांड. अगर तो नंबर ऑफ यूज वाला कमोडिटी है तो इलास्टिक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे यूज हो सकता है. सिंगल कमोडिटी मॉडल या सिंगल यूज होता है, सॉरी, तो फिर उसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं. एग्जैक्टली 9 ही है कि और है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट सिलेबस में नहीं है शायद. इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बुक में है पर सिलेबस में नहीं है. अभी बुक थोड़ा, वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू द एकेडमिक पार्ट. बोलिए. नहीं, इसमें नहीं था, फैक्टर्स इफेक्टिंग पे नहीं था. बोलिए सर. द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू इन चेंज एंड प्राइस ऑफ अनदर. मतलब आज अगर मेरे सब्सटीट्यूट के दाम में चेंज होता है तो मेरा क्या क्वांटिटी में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, तो वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है. सब्सटीट्यूट में होगा, कॉम्प्लीमेंट्स में होगा. सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, बढ़ जाएगा डिमांड. और कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा होगा, अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट महंगा हो जाता है तो मेरा डिमांड कम हो जाता है, तो नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. और कुछ अनरिलेटेड चीज़ें हैं.
0, ठीक है। हाँ, ओन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। फिर आता है सर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सॉरी, हाँ वो मेरे पास टेबल है, हम आपको भेज ही देंगे वो। सबसे पहले तो 2 पार्ट में चैप्टर टूटेगा। कार्डिनल का 2 पार्ट टूटेगा, सिंगल और डबल या मल्टीपल, जिसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। शुरू होता लेकिन झमेला हमारा यूटिलिटी से, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और वहीं से हुआ हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। तो पहला सवाल अगर हमको आएगा लॉन्ग आंसर में कि भाई लॉ ऑफ डीएमयू समझाओ, तो अगर हमको लॉ ऑफ डीएमयू समझाने आता है तो हम स्टेट करते हैं लॉ दैट अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, एग्जैक्ट टर्म्स यूज करिएगा, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी विल डिमिनिश, देन यू हैव टू गिव द अजम्पशंस। यही जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, कंज्यूमर रैशनल है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है, कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी है, यही वो अदर थिंग्स है। सो वही अजम्पशंस पहले देने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद आपको एक शेड्यूल देना पड़ेगा टीयू और एमयू का। नहीं, पहले शेड्यूल फिर डायग्राम्स है। तो ये हो गया यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। अब मैंने जो, अगर आप वीडियो देखे होंगे ना, मैंने उसमें भी बोला था हमारे सिलेबस में मेजॉरिटी ऑफ कर्व जो हम बनाते हैं वो लीनियर बनाते हैं। सो इज इट अ नेसेसिटी दैट द मार्जिनल यूटिलिटी नीड्स टू फॉल एट द सेम रेट? नो, बट इफ यू आर मेकिंग इट इन द सेम रेट देन यू कैन ड्रॉ अ लीनियर कर्व। अदरवाइज कॉन्वेक्स बन सकता है, कॉन्केव बन सकता है, ये सब चीज़ बनेगा, वो प्लॉट करना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेफ बेट खेलते हैं और बोलते हैं कि यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो सेम रेट पे गिरेगा। तो टोटल यूटिलिटी मान लीजिए, आपको टोटल यूटिलिटी मान लीजिए 100 है, तो मार्जिनल फर्स्ट लेवल पे 100 होगा, सेकंड पे आपको 90 आएगा, हाँ या ना? तो यहाँ 190 आया, यहाँ पे 80 ऐड हुआ, यहाँ पर 70 ऐड हुआ, यहाँ पे 60। अच्छा, कर करके ना यहाँ नील हो गया। तो वो पॉइंट का एक नाम है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। बहुत बच्चों को आज भी लगता है कि ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलिटी के बारे में बोल रहा है। नहीं, प्राइस के पर्सपेक्टिव से तो बात ही नहीं हुआ। इट इज मैक्सिमम यूटिलिटी, यस, व्हेन टीयू इज मैक्स एमयू इज 0, बट दैट इज नॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। चलेगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। फिर आप ना इसको एक्सप्लेन करेंगे विद अ डायग्राम एंड अ रिलेशनशिप। सॉरी सर, नेगेटिव तक जाना होगा, है ना? टीयू कर्व लीनियर तो कर सकते हैं, पर फिर एमयू को देखिए टीयू के साथ स्टार्ट करना होता है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो लीनियर ही है। पर इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, सो इट हैज टू बी टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। वेयर इज इट इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट सर? Increasing at a diminishing rate, not diminishing. Total utility is increasing at a diminishing rate. Marginal utility is falling at a constant rate. पॉजिटिव नहीं है सर, नेगेटिव भी होता है। हाँ, पर पहले पॉजिटिव। When TU is increasing at a diminishing rate, marginal utility falls, but it is positive. When TU is maximum, this is the point of satiety. ऐसा लाइन ड्रॉ करके दिखाइएगा। कोई भी एक लिख लीजिए, दोनों राइट। टीयू फॉल, एमयू नेगेटिव। शेड्यूल बनाना होगा, प्लॉट नहीं करना होगा। मतलब यू डोंट हैव टू शो 1090 वाला पार्ट, बट हाँ शेड्यूल नंबर देना होगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। अलग से रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू आ ही सकता है। हाँ, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है।
कि ये एरिया का आप समेशन करें तो TU आ जाता है ना। एक्सिस पे क्या लेना है यशवी? यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। चलेगा सर? अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बात नहीं हुआ, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए आपको चाहिए पहले सिंगल कमोडिटी मॉडल का बात। सिंगल कमोडिटी मॉडल में इक्विलिब्रियम कंडीशन है MUX इक्वल टू PX और MUX बाय PX इक्वल टू MUM। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, है ना? नहीं सर, वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी है, इसमें भी है। हाँ, वो बोल रहे हैं MUM वाला बात क्या सिर्फ टू कमोडिटी मॉडल में था कि दोनों में है? दोनों में है, क्योंकि एक सवाल पूछा अब है, ये है आपका इक्वेशन, देखिए एक बार। मार्जिनल यूटिलिटी बता रहे हैं हम आपको 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 30। इक्विलिब्रियम का है ये रहा, पर कहानी में गिर दिया एक गूगली, बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 2, तो यहां पर चला गया आपका इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है आपको। आपको पॉकेट में 1 रुपया रख के कितना मजा मिलता है? क्या अजम्पशन है हमारा? 1। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। कोई बहुत ही कंजूस आदमी है, बहुत ही मतलब पैसा छुपा के रखता है, उसको 1 रुपया पॉकेट में रख के 2 रुपया का मजा मिलता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 2। तो इसका मतलब अगर वो 1200 रुपया दे रहा है, ही इज पार्टिंग अवे विद अ फन ऑफ 2400 रुपीज, क्योंकि उसकी पॉकेट में 1200 एक्चुअली 2400 का मजा है। तो एट व्हाट लेवल इज ही एक्सपेक्टिंग टू बी एट एन इक्विलिब्रियम? 2400। सो इस बार बोर्ड में आने का संभावना है ऐसा सम, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को चेंज कर देगा और बोलेगा कि ये रहा टेबल, आप बताओ। तो 90% बच्चा लोग तो जानता ही है कि अच्छा MUX इक्वल टू PX है, लेकिन अगर आपसे ये सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो आप नंबर डाल लो, ये 2 है, प्राइस तो 30 है, तो X का वैल्यू निकाल लो। 60 जिस लेवल पे होगा वही लेवल ऑफ कंजम्पशन पे आप इक्विलिब्रियम है। पर सवाल और टेक्निकल किया, फाइंड द टोटल सेटिस्फैक्शन एट दैट लेवल। 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60, क्योंकि ये MU है। आपसे क्या पूछा? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल सेटिस्फैक्शन के लिए आपको समेशन MU करना भी पड़ेगा, पर पूछेगा तो ही करना। फर्स्ट तो ऐसे सम दे देगा और बोलेगा एट विच लेवल इज द कंज्यूमर एट एन इक्विलिब्रियम, फाइंड इज टोटल सेटिस्फैक्शन एट सच लेवल। 3 to 4 मार्क्स। जी एब्सोल्युटली, 60 भी कंज्यूम हो रहा है। ये तो इसमें नहीं होगा, लेकिन दिखाइए ना। जब टेबल बनाने को बोलेगा तो MU हम लोग कांस्टेंट पकड़ेंगे, तो कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं, जब नॉर्मल है तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर सवाल पूछा है तो चेंज करना होगा। कौन सा वाला पार्ट? जहाँ MUM का वैल्यू दे दिया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आपके पॉकेट में अभी कितना रुपया है कुछ पॉकेट में पैसा? 10 रुपया भी नहीं लाए हैं, कैसे आए हैं? पॉकेट में पैसा नहीं रखे हैं, 10 रुपये आपके पॉकेट में। तो पॉकेट में पैसा रख के आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने का मिलता है? 10 रुपये का। अब अगर आप बहुत कंजूस आदमी हैं, आपको 10 रुपये से 20 रुपये का मजा मिलता है। सो ओनली व्हेन वुड यू पार्ट विद दिस 10 रुपीज? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेनिफिट ऑफ 10 और 20? 20. So this person is expecting 2 rupees for 1 rupee. His utilities are these: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. So price is 30 rupees. So वो कब खरीदे या कितना क्वांटिटी ले कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले? अगर सिंगल कमोडिटी मॉडल होता तो 1 रुपये से 1 रुपये का मजा, तो 30 रुपया दे के 30 रुपये का मजा मिलना चाहिए। पर इसको 30 के बदले कितना एक्सपेक्टेशन है? 60 का। तो 60 पे इक्विलिब्रियम है। अब 60 पे तो इक्विलिब्रियम है। व्हाट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन एट द 60? दीज आर मार्जिनल्स। So if you add all the marginal, summation MU is equal to TU. So 100 plus 90 plus 80 plus 70 plus 60 also, because you are consuming that one. यही तो 1 2 3 4 5
क्लियर है? चलिए तो यहां पर आते हैं हम लोग सिंगल कमोडिटी मॉडल का डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। PX MUX, वैसे इस पॉइंट को मार्क करने का नीड नहीं है, पर है क्या? और ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या है? MUX ग्रेटर देन पे इसको बोलते क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। कुछ बुक्स में ना इसको लॉस बोला गया है, कोई बता पाएगा क्यों? बोला अगर यहां रुक जाओगे तो इतने का लॉस चला हो जाएगा। इफ somebody decides to be at this level, he loses out on this much, so this becomes his loss। पर ये है क्या? ये तब लेते क्या गया तो? कंज्यूमर सरप्लस। सो एंड तक सारा कंज्यूमर सरप्लस खाते जाना और MUX इक्वल टू PX पे रुक जाना। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? जी, यहां तक भी होगा पूरा एंड तक। और ये आपका MUX लेस देन PX है, सॉरी PX लेस देन MUX है, या सीधा सिंपली बोल लीजिए आप मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, इंक्रीज कंजम्पशन डिक्रीज कंजम्पशन, क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स? लॉस, नहीं, PX ग्रेटर देन लॉस। इसका कोई स्पेसिफिक, वो बोलता है कि अगर रुक जाए तो लॉस है, पर नाम तो सरप्लस ही है इसका। दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज कंज्यूमर लॉस। MUX ग्रेटर है तो सरप्लस है और PX ग्रेटर है तो लॉस है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूटिलिटी यूनिट्स। बोलिए प्रियांशु। प्रॉफिट है। बोल रहा है अगर आप यहां रुक जाते ना तो लॉस बोलते हैं हम उसको, हम तो रुकते नहीं हैं, हम तो एंड तक जाते हैं। MUX का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन ग्रेटर देन प्राइस। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, मिल रहा है ज़्यादा, खर्च रहे हो कम। क्लियर है? फिर आते हैं हम लोग डबल कमोडिटी मॉडल में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैं ना पूरा वो मंदारमनी गोवा वाला थिंग रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि देखो दो कमोडिटीज़ हैं, दोनों खरीदनी है, पर इनमें से एक हमको बेटर सेटिस्फैक्शन देती है और दूसरी कम, पर नॉट इन टोटलिटी सर, पर रूपी बाय यूनिटरी मेथड। मतलब MUX बाई PX, मतलब आपको कोई कमोडिटी है 500 रुपये आप खर्चते हैं, सॉरी 500 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, 10 रुपये का आपको स्पेंड करना पड़ता है, तो आपको 1 रुपये से कितना का सेटिस्फैक्शन आ रहा है? 50 का। सेम Y के साथ है। मान लीजिए कोई कमोडिटी है Y जिस पे आपको 1000 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, बच्चा बोलता है वाओ दिस इज बेटर। नो, हाउ मच आर यू स्पेंडिंग ऑन Y? लेट्स से यू आर स्पेंडिंग 500 ऑन Y। कहाँ 10 का? यहां बताइए बेटर क्या है? X बेटर है, तो ऑब्वियसली आप X कंज्यूम करेंगे। पर अगर आप सिंगुलैरिटी में देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे MUY बेटर है। सो वी नेवर सी द टोटलिटी, वी ऑलवेज सी द पर रूपी सेटिस्फैक्शन। सो MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाय पे रहना है, जहां पर टोटल इनकम स्पेंड भी करना है, तो उस पर सम भी आ सकता है। अगर आपको याद हो एक शेड्यूल लॉन्ग आंसर आएगा, 80 से स्टार्ट करना था, एक 80 से स्टार्ट कराए थे, एक 40 से। अब बुक वाला कर रहे हैं तो भी ठीक है, मेरा नोट्स में जो है वो 80 से स्टार्ट होता है, 8 से गिरता है, 40 से स्टार्ट होता है, 2 से गिरता है। प्राइस ऑफ X 4 है, प्राइस ऑफ Y 2 है, इनकम 30 रुपीज़ था। 4 यूनिट्स ऑफ X एंड 7 यूनिट्स ऑफ Y, और रटा हुआ है अभी हमको, वही आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था। मेरे सजेशन में पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये शेड्यूल आपको लर्न करके जाना है। क्यों भैया आप ऐसे क्यों रटा रहे हैं? देखिए क्या होगा ना, MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY, आपको डेसिमल में अगर आ गया तब आप फंस गए और आपको पूरा इनकम भी स्पेंड कराना है। सो इसलिए बेटर है कि आप प्री डिटरमाइंड शेड्यूल से जाएं और आप वही वाला शेड्यूल यूज़ करें। मेरा शेड्यूल यूज़ करें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी शेड्यूल यूज़ करें जिसपे MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY आएगा और पूरा इनकम स्पेंड होगा। बच्चा लोग बहुत स्मार्ट है, क्या करता है? MUX बाई PX MUY बाई PY बनाता है, इनकम लास्ट में लिखता है, जहाँ पर भी एक तो कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, वही इनकम ऑफ द कंज्यूमर था। वो भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, पर आप सोच के जाइए क्या करना है।
80 से स्टार्ट होता था MUX और MUY 40 से स्टार्ट होता था, 8 से गिरता था और 40 वाला 2 से गिरता था, 4 से नहीं। ठीक है, क्या हमको बोलो, अगर ऐसा सवाल आया क्रिश MUX बाई PX ग्रेटर है MUY बाई PY से, कमेंट ऑन द कंज्यूमर, क्या बोलेंगे आप उसको? क्या सजेस्ट करेंगे आप उसको? X का कंजम्पशन बढ़ाइए। तो अब क्या होगा, जब आप X का कंजम्पशन बढ़ाएंगे उसका MU गिरेगा पर MUY बढ़ेगा, तो फिर एक इक्विलिब्रियम पे आएंगे, है ना? बिकॉज इफ यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X, MU विल फॉल, बट यू विल हैव टू टेक मनी फ्रॉम Y, सो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y विल राइज। फिर आते हैं, सॉरी, अगर बोले MUX बाई PX लेस देन MUY बाई PY पे है, कमेंट, कंज्यूम मोर ऑफ Y। एक मतलब यू कांट डू एनी अदर, मतलब टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ Y यू हैव टू डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ X, दोनों है ना, इनकम कांस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड सर, इफ MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY एंड प्राइस ऑफ X गोज अप, नाउ व्हाट हैपेंस? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करो, काम खत्म। X का कंजम्पशन गिराओ, Y का कंजम्पशन बढ़ाओ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। X बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, गो फॉर Y। नहीं भैया छोड़िए ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो MUY बाई PY इज ग्रेटर देन MUX बाई PX। अगर ये बढ़ जाए इसने यहाँ, तो ओवरऑल नंबर ये बढ़ जाएगा ही घट जाएगा? डिनोमिनेटर बढ़ जाने पे ओवरऑल नंबर घट जाएगा। पहले इक्वल थे ये लोग, 10-10 थे, ये 8 हो गया, तो क्या बड़ा बन गया अब? MUY बाई PY। सो कहना है नाउ MUY बाई PY इज ग्रेटर देन MUX बाई PX, सो Y कंज्यूम, सिंपल लॉजिक है, X महंगा हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कंजम्पशन ऑफ X गिराओ, पर X को गिराने के लिए आपको Y पे जाना होगा। सोचिए अगर बोले X का दाम कम हो गया है, X बढ़ाओ Y गिराओ, बोल रहा है Y बढ़ गया है, Y गिर गया है, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है अपने को। फिर आते हैं सर कार्डिन ऑर्डिनल अप्रोच पे, बोलिए। वो इसमें कुछ गुड्स से रिलेटेड है क्या, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए या नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी, हाँ, अनरिलेटेड गुड्स भी हो सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल में सबसे पहले आपको चाहिए इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है या एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस है जहां पर आपको सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। दैट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड टुगेदर दैट विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर ये ट्रू नहीं है तो IC नहीं है, वो प्रॉपर्टीज है। पहले IC का डेफिनेशन कर रहे हैं, तो होने के लिए आपको चाहिए 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन IC। क्या क्या है? कॉन्वेक्स क्यों है भरत? श्योर है? श्योर है? डाउनवर्ड है मोनोटोनस उससे, और कॉन्वेक्स है लॉ ऑफ DMRS। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि Explain in your own words what is the law of DMRS. law of DMRS is the diminishing marginal rate of substitution, which it is the rate at which a consumer substitutes the One commodity for another, ये हुआ है DMRS। What is this law? DMRS एक्सप्लेन किया आप, rather आप MRS एक्सप्लेन किए, that the rate at which one commodity is being sacrificed for another is called MRS. What is DMRS? the rate reduces. Yes, the rate at which one commodity is being sacrificed for another will always fall. Can you give a rationale behind it? The rationale behind it, a consumer would want to substitute less and less quantities of a commodity for each